Good morning class. Today we will discuss class 7 English chapter number 1 The Tiny Teacher. The story of an ant's life is too remarkable to be true. जो स्टोरी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंट की लाइफ, मतलब चींटी की लाइफ के बारे में, और वो काफ़ी रिमार्केबल है जिसे हमें सच मानना ही है। An ant is the smallest and wisest creature that we have seen. अब तक जो हमने देखा है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे वाइजेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा और वाइजेस्ट का मतलब सबसे बुद्धिमान अगर कोई जीव है तो वो है चींटी। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे चींटी की लाइफ के बारे में, और उसी को कहा गया है द टाइनी टीचर। Ants have comfortable homes. Each home has 100 of little rooms and passages. जो चींटियाँ होती हैं उनके पास कंफर्टेबल घर होते हैं और उनके अंदर सैकड़ों की संख्या में अलग अलग रूम्स और अलग अलग पैसेज होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग। किसी की ants have comfortable homes. होती है, Each home has 100 of little rooms and others are passage. nurseries for the young ants. Ants जो होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, नर्सरीज वो होती हैं। comfortable Workers houses have में their रहती हैं, resort quarters. comfortable house होते हैं उनके, और जो सारे जो workers houses होते हैं, चींटियाँ सारे होती जो हैं, घर होते जो हैं, काम करने वाली मजदूर चींटियाँ होती हैं, little उनके rooms, लिए बहुत सारे quarters अलग से कमरे reserve किया और जाता छोटे है। पैसेज होते Some हैं। rooms In some of these serve rooms the as queen store and houses for lay the eggs. food. और कुछ रूम्स के अंदर जो रानी चींटी होती है वो अपने अंडे देती हैं। Others are nurseries for the young ants. और कुछ जो होती हैं वो छोटे बच्चों के लिए नर्सरीज होती हैं। अपने एक घरों में वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। रूम्स और जो वर्कर्स होते हैं उनके पास अपने रिजर्व क्वार्टर्स छोटे होते बच्चों को हैं रखा जिसमें जाता वो है, कहीं रहती हैं। वर्कर्स, और कहीं पे डिफरेंट जो स्टोर होता है फूड वो किया जाता है। सोल्जर्स जो है उनके पास भी सेपरेट बैरक्स होते हैं। जो सोल्जर चींटियाँ होती हैं उनके पास भी अपने सेपरेट बैरक्स होते हैं जिसके अंदर वो रहती हैं। साथ ही साथ चींटियाँ जो हैं वो हमेशा मिलजुल कर रहती हैं, कभी वो अलग नहीं रहती। और एंड्स इन अ हाउस नेवर क्वेरल विद ईच अदर, और कभी आपस में झगड़ा नहीं करती हैं। ईच एंड डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, सो द एंड्स लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ। जो चींटियाँ होती हैं वो हमेशा अपने भाग का काम कंप्लीट कर लेती हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट करती हैं, बहादुरी से करती हैं और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से अपने काम को कंप्लीट करती हैं, इसलिए वो ज़िंदगी भर एक पीसफुल लाइफ जीती हैं। वी नो सो मेनी अदर फैक्ट्स अबाउट एंट्स लाइफ, और हम बहुत सारे फैक्ट्स चींटियों के बारे में जानते भी हैं। पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो चींटियों को पालतू बना के पालते हैं। दे हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और कुछ लोग उनके डेली बिहेवियर को क्लोज से स्टडी करते हैं, देखते हैं, और उन्होंने इन सब चीज़ों को देख के ये स्टडी करके पाया है कि एन एंट यूजेज इट्स फिलर। जो फिलर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटीनाज टू टॉक टू और टू ग्रीट अदर एंट्स। जो चींटियाँ होती हैं उनके पास कुछ एंटीना जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उसके ऊपर के सिर की तरफ होती हैं, एंटीना जैसा लगता है, वो पिलर्स कहलाते हैं या एंटीनास कहलाते हैं। इनसे वो एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इन एंटीनास की वजह से ही वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक एंड रेड वंस। चींटियाँ बहुत तरीके की होती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन चींटियाँ जो हैं वो काली चींटियाँ होती हैं या लाल चींटियाँ होती हैं, मीन्स ब्लैक और रेड वंस। सो चींटियों के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें सबसे कॉमन, सबसे आम जो चींटियाँ हमको दिखती हैं वो है काली चींटियाँ और रेड चींटियाँ। द क्वीन एंट इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि सारी की सारी जो चींटियाँ हैं उन सब की मम्मी जो होती है वो एक ही होती है, दैट इज़ क्वीन एंट। क्वीन एंट को ही ये राइट्स होते हैं कि वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। बच्चे पैदा करने का मतलब अंडे दे सकती हैं, और जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ पर अवेलेबल है उन सब की मदर जो होती है वो क्वीन एंट ही होती हैं पूरी कॉलोनी में। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास विंग्स भी होते हैं, और अपने विंग्स जो हैं आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जो उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है उसके बाद वो अपने जो विंग्स होते हैं उनको छोड़ देती हैं। वेडिंग फ्लाइट का मतलब होता है मेटिंग करना। जब उसका मेटिंग कंप्लीट हो जाता है, मेटिंग करने का मतलब होता है कि जब वो अपना मेल जो चीटा होता है उससे जब अपना वेडिंग फ्लाइट कंप्लीट कर लेती हैं, मेटिंग कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद वो अपने विंग्स को छोड़ देती हैं। आफ्टर दैट इट डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद वो अंडे देती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट।
एग्स जब टूटते हैं तो उसमें से ग्रब्स बाहर आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को ग्रब्स बोलते हैं, और 3 वीक्स के बाद वो कुकून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुकून्स टेक 3 more weeks टू बिकम परफेक्ट एंट, और कुकून्स जो होती हैं उसके बाद 3 हफ्ते के बाद, कुकून्स बनने के 3 हफ्ते बाद वो पूरी तरीके से एक चींटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। थर्ड इज टेक टू 5 to 6 weeks फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो जो ग्रब होता है छोटा बच्चा, उसको पूरी तरीके से चींटी बनने में, एडल्ट चींटी बनने में 6 वीक के आसपास लग जाते हैं। व्हेन द एग बिकम्स ग्रब्स सोल्जर्स गार्ड्स देम। जब ग्रब्स, एग जो होती हैं वो ग्रब्स बनते हैं, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं उनकी रखवाली के लिए सोल्जर्स होते हैं जो उसको गार्ड करते हैं। वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो उनको ग्रब्स को एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए लेकर जाती हैं और उनकी देखभाल वो भी करती हैं। न्यू एंड्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर। जो नई चींटियाँ होती हैं उनको वर्कर की जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे सोल्जर बनाना, जैसे बिल्डर्स बनाना, और क्लीनर्स का काम उनको सिखाया जाता है। जो पुरानी चींटियाँ होती है वो नई चींटियों को ये सब काम सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, उनको सोल्जर का काम सिखाती हैं, वर्कर का काम सिखाती हैं, बिल्डर्स और क्लीनर्स का काम सिखाती हैं। नई चींटियों के लिए जो पुरानी चींटियाँ आती है वो एक टीचर की तरह वर्क करती हैं और उन्हें हमेशा अपने जैसा काम सिखाया करती हैं। साथ ही साथ जो चींटियाँ हैं, जो नई चींटियों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो चींटियाँ धीरे धीरे सब काम को सीखने के बाद अपना अपना रोल प्ले करती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ वीक की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट फॉर वर्क। जो नई चींटियाँ हैं वो काम के लिए जाना शुरू हो जाती हैं। क्रिएचर्स अदर देन द एंड्स ऑल्सो लिव इन द एंट हिल। ये जिस घर में रहती हैं उसको बोलते हैं एंट हिल, और एंट हिल में चींटियों के अलावा भी बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, जिसमें बीटल्स, लेजर्स, ब्रीड ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। इसमें ग्रीन फ्लाई हो सकती हैं, बीटल्स हो सकती हैं, और लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स भी रहती हैं। अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े इसके अंदर रहते हैं, ग्रीन फ्लाई भी उसके अंदर रहती हैं। सम ऑफ देम गिव स्मेल प्लीजेंट टू द एंट। कुछ जो है वो अपने अंदर से अच्छी सी स्मेल छोड़ती हैं जो चींटियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अदर गिव्स वेरियस जूसेस, कुछ जूसेस सीक्रेट करती हैं, और कुछ जो होती हैं वो पेट्स की तरह रखी जाती हैं। द एंट्स ट्रेन ग्रीन फ्लाई टू गिव हनी ड्यू, और जो एंट्स होती हैं वो ट्रेन करती हैं ग्रीन फ्लाई को हनी ड्यू देने के लिए। दे मिल्क इट जस्ट एज द मिल्क द काउ। वो उनको उसी तरीके से दूध, जैसे हम लोग गाय का दूध निकालते हैं, वैसे ही वो उन ग्रीन फ्लाई से दूध निकाल लेती हैं। मैन कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द एंट द टाइनी टीचर। आदमी जो है वो इनसे बहुत कुछ सीख सकता है, जैसे हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एंड केयर। इंसान इन टाइनी टीचर से बहुत कुछ सीख सकता है, जिसमें हार्डवर्क हो गया, सेंस ऑफ ड्यूटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, क्लीनलीनेस एंड केयर। ये था चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 के लिए कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, और मार्केट में आपकी बुक्स अवेलेबल है, आप प्लीज़ अपनी बुक्स अरेंज कर लीजिए। नहीं तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इस बुक का PDF भेज सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।